नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी इंडिया गठबंधन की मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। इसकी पुष्टि सोमवार को खुद अरविंद केजरीवाल ने की है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, हाँ, हम मुंबई में होने वाली बैठक में जाएंगे और जो भी रणनीति बनेगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल इस बैठक में भाग लेंगे कि नहीं, इस पर संशय बना हुआ था। उनके और कांग्रेस के बीच हाल के दिनों में कई मामलों में असहमति साफ देखी गई थी। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी टूटने के बाद फूट की तरह माहौल बन गया था। इस बीच कांग्रेस ने राज्य के सभी लोकसभा सीटों पर एक इंटरनल सर्वे किया है, जिसमें दावा किया गया है कि एमवीए को 40 से 45 सीटों पर जीत मिलेगी। कांग्रेस ऑब्जर्वर की ओर से यह सर्वे एनसीपी से अजीत पवार के जाने के बाद किया गया है। बता दें, अजीत पवार शरद पवार से अलग होने के बाद शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि व्यक्तिगत रूप से 48 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करके ये आंकड़ा सामने आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा, हमारा उद्देश्य सभी स्तरों पर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। नाना पटोले ने सर्वे को लेकर कहा, इससे ये मालूम होता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी माहौल है और एमवीए 40 से 45 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा, हमने इस लक्ष्य के लिए तैयारी करना शुरू कर दी है और इसके लिए हम बीजेपी के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों से हाथ मिला लेंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सरकार फिर से बनाने में जुट गई है। 53 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए पिछले 3 बार से हार का सबब बनी है। 28 सीटें अति कमजोर हैं। इन पर फोकस करके कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटी है, लेकिन ये तय बात है कि अब की बार बीजेपी से कड़ा मुकाबला होगा। इन सीटों पर हार को जीत में बदलने के लिए विशेष फोकस रखा गया है। इसके लिए वॉर रूम पर रणनीति तैयार हो रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 80 सीटों पर जीत के लिए वो निश्चिंत हैं। इस आंकड़े को 100 के पार पहुंचाने का टारगेट है। हालांकि सीएम गहलोत मिशन 126 सीट लेकर चल रहे हैं, जो 1998 के चुनाव का फिगर है। कांग्रेस पार्टी ने ए, बी और सी कैटेगरी में सीटों को बांटा है। सबसे मजबूत सीटें ए कैटेगरी की हैं, फिर बी और अंत में सी कैटेगरी की सीटें हैं। सबसे मजबूत मानी जाने वाली 40 सीटें ए कैटेगरी में रखी गई हैं। 60 सीटों को बी कैटेगरी में रखा गया है, जहां स्थिति जीतने वाली है। इसके अलावा 100 सीटें सी कैटेगरी में रखी गई हैं, जिनमें वो 53 सीटें भी हैं, जहां लगातार पिछले 3 बार से पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देश के लिए बड़ी बात है जिस पर कोई राजनीति लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सालों से इस प्रोजेक्ट पर हमारे वैज्ञानिक खून पसीना बहा रहे हैं। इसका सबका श्रेय वैज्ञानिकों को देना चाहिए। इसका श्रेय किसी राजनीतिक दल को नहीं देना चाहिए। कोई मंत्री वहां जाकर बैठा था क्या? ये वैज्ञानिक काम है और हमारा काम उनका समर्थन करना है। प्रधानमंत्री मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार सुबह जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से पहले अपने बयान में मोदी ने कहा कि वो जोहान्सबर्ग में विश्व के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने को उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पीएम के साथ कुछ कारोबारी भी विदेश जा रहे हैं। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के एक आरोपी को पुलिस ने मंगलवार 22 अगस्त को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मार दी। ये मुठभेड़ नूंह जिले के ताबरू इलाके में हुई। आरोपी आमिर के सिर पर 25,000 रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ लूटपाट और हत्या से संबंधित कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी आमिर ताबरू के अरावली पहाड़ में छिपा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, उन्होंने इलाके को घेर लिया। आरोपी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और जब वो गिर गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हथियार के नाम पर उसके पास एक कट्टा बरामद हुआ है। बिहार में नागपंचमी के मौके पर सोमवार को निकाले गए महावीर अखाड़ा जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद कई जगहों पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प की खबरें सामने आई हैं। ये मामला सोमवार शाम करीब 5 बजे का है, जब नागपंचमी के मौके पर महावीर जुलूस एक अल्पसंख्यक इलाके से गुजर रहा था। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें आई हैं। इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में रात से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इलाके में फिलहाल शांति है। दरपा थाने के मुताबिक पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है।
प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। देश में प्याज की कमी ना हो, इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 31 दिसंबर 2023 तक प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाने का फैसला लिया। अब सरकार के इस फैसले का विरोध नासिक के प्याज व्यापारी कर रहे हैं। सोमवार को नासिक के प्याज व्यापारियों ने कहा कि सरकार के इस फैसले के विरोध में जिले में सभी कृषि उपज बाजार समितियों में अनिश्चितकाल के लिए प्याज की नीलामी बंद रहेगी। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दादा भूसे की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि अगर लोग 2 से 4 महीने तक प्याज नहीं खाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बीते सप्ताह दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम योगी को नमस्ते कहा और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस पर रजनीकांत की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना होने लगी। लोगों का कहना था कि रजनीकांत उम्र में योगी आदित्यनाथ से काफी बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके पैर छू रहे हैं। अब रजनीकांत ने इन आलोचनाओं पर जवाब दिया है। रजनीकांत ने कहा है कि सन्यासियों और योगी के पैर छूना उनकी आदत है, फिर उनकी उम्र कुछ भी हो। बता दें, रजनीकांत बीते सप्ताह अपनी फिल्म जेलर की स्क्रीनिंग के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। वो ये फिल्म योगी आदित्यनाथ के साथ देखना चाहते थे, लेकिन सीएम की व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।